नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के राह के रोड़े बन रहे हैं? चाहे अनचाहे जिस तरह से तेज प्रताप यादव अपनी कुछ हरकतें कर जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को बैकफुट पे आना पड़ता है। विरोधी हमलावर हो जाता है और कहता है यही तो है जंगल राज। 2005 की स्थिति यही थी या उससे पहले की स्थिति। तो क्या है पूरी कहानी की इनसाइड स्टोरी, आज इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए हैं राकेश तिवारी जी। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आप। अभी होली के शुभ अवसर पर जिस तरह से तेज प्रताप यादव की कुछ ऐसी हरकतें हो गई और विरोधी भी हमलावर हो गए हैं और कहते हैं 2005 के पहले का जो शासन था ऐसा ही शासन था। क्या है सच्चाई इसमें? देखिए अजय जी, हुआ क्या? हुआ ये कि तेज प्रताप यादव होली मना रहे थे और जी। आप जानते हैं कि तेज प्रताप यादव को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। और तेज प्रताप यादव मस्त मौला है, जो मन में आता है कहीं भी बोल देते हैं। तो वो एक कार्यक्रम था होली का, वो होली खेल रहे थे। वो अपने जो बॉडीगार्ड है उनको कह दिया कि ए दीपक, नाचो, नहीं नाचोगे तो सस्पेंड करा देंगे, बुरा न मानो होली है। होली। तो उन्होंने बुरा न मानो होली है भी इस्तेमाल किया था, लेकिन इसे इस संदर्भ में लिया गया कि एक वर्दी वाले को सारेआम कोई राजनेता ये आदेश देता हो नाचने के लिए और तब उसे नाचना पड़े, तो इसे राजनीतिक रूप से देखा गया और फिर उस पर कार्रवाई भी हो गई है, सस्पेंड भी कर दिया गया है। और दूसरी घटना जो तेज प्रताप के ने किया वो ये था कि स्कूटी पर सवार होकर वो पटना में होली मनाने निकल पड़े और जैसे ही वो मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचे, नीतीश कुमार को पलटू चाचा के नाम से उन्होंने संबोधित कर दिया। जी। तो ये बातें जो है वो राजनीतिक रूप से थोड़ी सी अगंभीर बिल्कुल। स्थिति है। किसी भी राजनेता को इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसे पता होता है कि सामाजिक रूप से उसकी मान्यता है और लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ राजनेताओं को बड़ा गंभीरता के साथ देखा जाता है। कोई ये नहीं चाहता है कि उसका नेता किसी भी तरह का हरकत ऐसा करे जो समाज में मान्य नहीं हो। बिल्कुल। वैसे सब लोग करते हैं और जी। कई नेता, जनता दल यूनाइटेड के गोपाल मंडल भी आप देखेंगे कि कई तरह की बातें होली के असली रंग में रंग होली के जाते हैं। रंग में रंग जाते हैं। लेकिन जो बिहार में जिस तरह की होली लालू यादव खेलते थे, जिस तरह का होली गवई होली जो खेलते थे, उसकी छाप जो है वो तेज प्रताप यादव पर आता है। लेकिन तेज प्रताप यादव मन के सीधे हैं। कहा जाता है कि अभी राजनीतिक रूप से उतने परिपक्व नहीं है कि बोलने और ये समझना पड़ेगा कि कहाँ बोल रहे हैं। और कैमरे आज के समय में आपके इर्द गिर्द लगे रहते हैं, तो आप सामान्य भी बात बोलते हैं, वो कब असामान्य हो जाए जाता है। कोई नहीं कर सकता। तो देखिए, होली के दिन जहां होली का रंग होना चाहिए था और बिहार में दो दो सिपाहियों की दो मतलब पुलिस की हत्या हो गई, वो मुद्दा जहां आरजेडी को आगे ले जा सकता था और हमला करने का मौका मिलता, वहीं तेज प्रताप के इन दो कारणों की वजह से राजद बैकफुट पर आ गई और उसे बचाव करना पड़ा। तेज प्रताप यादव के बचाव में उतरना पड़ा, वरना जो स्थिति थी, कल आरजेडी पूरी तरह से सत्ता पक्ष पर हमलावर थी, होना चाहिए था। जी। लेकिन वो बचाव की मुद्रा में आ गई। तो यही ये कारण है कि तेजस्वी यादव के राह में जो है, मुख्यमंत्री बनने के राह में तेज प्रताप यादव कहीं रोड़ा ना हो जाए। तो राकेश जी, विपक्ष तो यही कह रहा है कि जिस तरह से तेज प्रताप आज कर रहे हैं, 2005 के पहले बिहार में ऐसा ही हो रहा था और यही जंगल राज था। देखिए, 2005 के पहले लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो खैनी बनवाने से लेकर और सारी न जाने क्या क्या घटनाएं हुई, विपक्ष उन पर वार करता था। और नीतीश कुमार भी आजकल आप देखते होंगे कि इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि 2005 के पहले क्या था बिहार में। तो जो जंगल राज की बातें होती हैं
जो जंगल राज में कानून समाप्त होने की बातें होती हैं, उसको तेज प्रताप यादव के इस बयान से जोड़ कर देखा जा रहा है। बल मिला है। और इसीलिए कह रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव के राह में रो रहे हैं तेज प्रताप यादव। भावना में तो बह जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि ये राजनीतिक रूप से कितना उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। देखिए, बॉडीगार्ड जो है वो साय की तरह राजनेताओं के साथ रहता है। जी और यही बात जो है वो शक्ति सिंह यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता है, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि नाचने के लिए तो चिराग पासवान के बॉडीगार्ड भी नाचते हैं उनके साथ। और गोपाल मंडल ने जो किया वो क्या किया, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई हो गई। तो देखिए, इसी बात को समझना पड़ेगा कि कब और कैसे करें कि राजनीतिक रूप से आप बचे भी रहें। और जब विपक्ष या सत्ता पक्ष आप पर हमलावर है, तो फिर आपको वैसा कोई आचरण नहीं करना पड़ेगा जिससे आप मुसीबत में पड़े। अब देखिए, तमाम परिस्थितियों के बावजूद तेजस्वी यादव बहुत जगह फंसते नहीं, दूसरे को फंसा देते हैं जी बिल्कुल। और वार करते हैं सत्ता पक्ष पर। वहीं तेज प्रताप यादव अपने बयानों से, अपने आदतों से, अपने स्वभाव से हर बार आरजेडी को फंसा देते हैं। अब देखिए, तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से महुआ पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो मुकेश रोशन रोने लगे। जिस तरह से जो है लोकसभा के चुनाव के दरमियान जब मीसा भारती का नामांकन हो रहा था, उस समय किस तरह की घटना घटी। बिल्कुल जिस तरह से पूर्व में रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ के को लेकर बयान, जगदानंद सिंह के को लेकर बयान तेज प्रताप देते रहे हैं, उस तरह से हर बार वो बैकफुट पे आरजेडी को लाते हैं। और इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद जो होली के समय में इन्होंने जो दो घटनाएं, उसको घटना ही कहा जाएगा, बिल्कुल किया, उसकी वजह से आरजेडी बैकफुट पे है और तेजस्वी यादव बैकफुट पे है। जहां आरजेडी को वार करना था, वो वार न करके अब उसे बचाव करना पड़ रहा है। यही स्थिति है। अब तेज प्रताप यादव के बॉडीगार्ड दीपक जो है, जिनको वो नाचने के लिए बोले थे, वो सस्पेंड हो चुके हैं और चालान भी स्कूटी का कट चुका है। काटना ही पड़ेगा, नहीं काटता सरकार तो जो आम जनता का जो चालान कट रहा है जी केवल हेमलेट नहीं पहनने की वजह से, तो उस पर जवाब देना पड़ता सरकार को। तो मजबूरीवश जब वो मामला हाईलाइट है तो उसको काटना ही पड़ा और अंततः कार्रवाई करनी ही पड़ी। जी। तो क्या राकेश जी, अंतिम सवाल, विपक्ष को बिन मांगे एक मुद्दा मिल गया है? देखिए, विपक्ष तो वो है जो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव है। जी सत्ता पक्ष को जहां घेरने की बात थी वो घेर नहीं पाया जो विपक्ष है। वरना दो दो जिस तरह से पुलिस की हत्या हुई, जिस तरह से कानून का भय समाप्त हुआ और पुलिस जहां गई है वहीं पे पथराव हो रहा है, उसकी हत्या कर दी गई, तो इस मामले को लेकर आरजेडी पूरी तरह से हमलावर होती सत्ता पक्ष पर। लेकिन अब नीतीश कुमार पर हमलावर होने के बजाय तेजस्वी यादव को अपने विरोधियों पर हमला करना पड़ रहा है, तेज प्रताप यादव के बचाव में खड़ा होना पड़ रहा है। यही जो है वो बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी मतलब ये है, ट्विस्ट है कि देखिए, जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को घेरने लगती है, जबकि होना चाहिए कि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष के पास बहुत मुद्दे होने चाहिए। तो मुद्दा है भी, लेकिन मुद्दा जो है वो डाइवर्ट हो जाता है अपने ही लोगों के कुछ बातों से। और जो वो संयम, जिसको तेजस्वी यादव कहते भी हैं कि हमको संयम बरतना है और संयम को हथियार बनाकर चढ़ाई करनी है और सत्ता को अपने पाले में लाना है। लेकिन आप जानते हैं कि आरजेडी की जो संस्कृति रही है पहले से, जो हुड़दंग करने की, उस संस्कृति से उबार पाने का प्रयास तो तेजस्वी यादव करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो आचरण में दिख जाता है। हालांकि ये जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेता ऐसे हैं जो इतने बड़बोले हैं, इतना बड़बोला है वो,
कि वो नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े कर देते हैं, जैसे गोपाल मंडल होली को लेकर कैसे कैसे। तो इससे बिहार की छवि जो है वो देश भर में खराब हो गई। बिल्कुल। मुद्दे नहीं है, मुद्दे पर जो जिस पर बात होनी चाहिए थी, बेरोजगारी, पलायन, इस पर तेजस्वी यादव लाकर सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हीं के दल से कुछ नेता ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी अलग अलग तरह की बातें करके मामले को डाइवर्ट कर देते हैं और मामला हल्का पड़ जाता है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष के बाद कई सारे मुद्दे थे। अभी 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि राष्ट्रीय जनता दल को बैकफुट पर आना पड़ता है और मुद्दा जो है भटक जाती है। तो इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के जो भी कार्यकर्ता हैं या तेज प्रताप हैं, उनको इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव बहुत ही नज़दीक है। तो इसी तरह की चर्चा को लेकर एक बार फिर हम उपस्थित होंगे आपके बीच। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।